आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूँ आंचल मिस्कीन। आज हम आप सभी से चंद मिनट कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, फिटनेस जीवन का एक ऐसा पहलू है कि अगर ये सही हो तो सब सही लगता है और अगर यही थोड़ा गड़बड़ा जाए तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए आज हर कोई अपनी फिटनेस को लेके कॉन्शियस हो गया है। मोर ओवर फिटनेस के चलन को सोशल मीडिया से बहुत बूस्ट मिला। आजकल लोगों के पास खुद को फिट रखने के लिए बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे एक्सरसाइज की वैरायटी हो, सप्लीमेंट्स की वैरायटी हो या डाइट की। इसकी रीच भी ग्लोबल हो गई है। एक समय था जब दादी नानी कहती थी कि सेहत चाहिए तो शुद्ध देसी घी खाओ, दूध पियो, घर का बना खाना खाओ। पर आज तो खुद को फिट रखने के लिए इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर हर एक के फ़ायदे डिस्कस करने लगे तो कई प्रोग्राम्स निकल जाएं। किनोआ, ब्राउन राइस और भी ना जाने क्या क्या आपको आज सुपरमार्केट के शेल्फ्स पे देखने को मिल जाएगा। तो इसी सिलसिले में आजकल सुपर फूड्स का कॉन्सेप्ट भी बहुत चलन में है, यानी वो फूड आइटम्स जिनमें एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स प्रेजेंट हो। एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली सेल डैमेज से लड़ने में हेल्प करती है। अब यहाँ साथ ही एक और सवाल उठता है कि ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो इस सुपर फूड कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए आपको टॉप 7 ऐसे फूड आइटम्स या यूं कहें कि वेजिटेबल्स के बारे में बताते हैं जो सुपर फूड कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रोकली की। ब्रोकली को न्यूट्रिशनल पावर हाउस माना जाता है क्योंकि बहुत से मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाए जाते हैं इस सीधी सी दिखने वाली ब्रोकली में। टिश्यूज़ और सेल्स की हेल्थ को मेंटेन करने में सपोर्ट मिलता है ब्रोकली से। डायबिटीज़ में भी बहुत इफेक्टिव पाया गया है इसे। दिल से जुड़ी बीमारियों के रिस्क को कम करता है। गट हेल्थ यानी पेट को सही रखने में मदद करता है। ये तो मैं अभी आपसे चंद बेनिफिट्स डिस्कस कर रही हूँ, पर इससे कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है ब्रोकली। हमारी आज की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आती है राजमा, यानी जिसे हम किडनी बीन्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे बॉडी पैरामीटर्स को चेक में रखता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है राजमा। इस सुपर फूड की लिस्ट में तीसरी सब्जी है पालक यानी स्पिनच। हम जब बच्चे थे तो एक कार्टून आता था, पॉपाय द सेलर मैन। इसमें यही दिखाया जाता था कि इस कार्टून के मेन कैरेक्टर पॉपाय को जब भी ताकत की ज़रूरत होती थी तो वो पालक खाता था और ये एज अ किड हमें बहुत मोटिवेट करता था कि हम भी पालक खाएं। पर यकीन मानिए, वाकई में पालक एक सुपर फूड है। इससे आंखें तंदुरुस्त बनी रहती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, बालों के लिए, स्किन और हड्डियों की सेहत के लिए पालक बहुत हेल्पफुल है। आयरन की कमी नहीं होने देता पालक, और भी न जाने क्या क्या फ़ायदे हैं पालक के। और वैसे भी कश्मीर से जुड़ी क्विजीन में पालक ने अपनी एक खूबसूरत जगह बनाई हुई है। तो इसीलिए जब भी पालक का सीज़न हो तो इसे अपने खाने में शामिल करना ना भूलिएगा। फिर इसी कड़ी में अगला वेजिटेबल है टमाटर यानी टमेटो। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ साथ विटामिन ए और विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए जब भी मौका मिले, जितना भी हो सके, जंक की जगह, चिप्स की जगह आप कच्चे टमाटर को खाना चुन सकते हैं। हमारा अगला सुपर फूड है लेटिस। ये एक तरह की पत्ता गोभी जैसी दिखने वाली सब्जी है और मोस्टली ये सैलेड्स में ही यूज़ की जाती है, यानी कच्ची खाई जाती है। इसके हाई फाइबर कंटेंट के कारण ये वेट लॉस करने वालों की फेवरेट गो टू सुपर फूड है। हमारा छठा सुपर फूड है कैबेज यानी पत्ता गोभी, जिसे हम बंद गोभी भी कहते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के अलावा भरपूर मात्रा में विटामिन सी भी पाया जाता है। इससे वेट लॉस, बॉडी डिटॉक्स और स्किन हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत मदद मिलती है। हमने कहा ना कि हमने अभी तक आपसे जो 6 सब्जियों का जिक्र किया, इनकी तो हमने आपसे 1 या 2 क्वालिटीज़ ही डिस्कस की, पर ये इसके अलावा इतने बेनिफिशियल है कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते, जिसके लिए आप फटाफट से गूगल पे जाकर खुद सर्च करके इस जानकारी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हमारा आखिरी सुपर फूड है आलू यानी पोटैटो। हाँ, थोड़ा हैरान करने वाला एडिशन है क्योंकि जब भी कोई फिटनेस की बात करता है तो कार्ब्स कंट्रोल में रखने के लिए सबसे पहले आलू और चावल को खाना छोड़ता है या कम कर देता है। पर यह बात भी सही है कि आलू इंडियन रसोई की सबसे पसंदीदा वेजिटेबल है। अगर सही तरीके से बनाई जाए तो ये डाइजेस्टिव हेल्थ मेंटेन करने में मदद करता है, बीमारियों से बचने में मदद कर सकता है। आलू की एक और ख़ास बात यह है कि आलू में बनाना यानी केले से ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कोई सब्ज़ी बुरी नहीं होती। बुरा बस ये है कि आप उस सब्ज़ी को कैसे पका रहे हैं और कितना खा रहे हैं, क्योंकि ओवर कुक या डीप फ्राई करके खाने से हर सब्ज़ी का न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाता है, जो एक्चुअली सेहत को कोई बेनिफिट नहीं देता।
और ज़्यादा खाना भी बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो इसीलिए समझकर खाइए, अच्छे से खाइए और माइंडफुली खाकर सेहत बनाइए। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने ऐसी ही किसी एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्कीन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।